काफी समय पहले की बात है। खुशहालपुर नाम का एक गांव था और उसमें चूचू नाम का एक लड़का रहता था। चूचू काफी शरारती था, खेलता कूदता रहता था। उसके माता पिता उसे काफी प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि चूचू रात में सो रहा था तो उसे सोते सोते एक सपना आया कि एक बड़ा सा जंगल में दरवाजा है, जादुई दरवाजा, जिसके पीछे एक तेज सी रोशनी है। चूचू उस दरवाजे के अंदर घुस जाता है और गायब हो जाता है। चूचू उठना नहीं है क्या बेटा? देखो तो कितना समय हो गया है, तुम अभी तक सो रहे हो। चूचू सुबह उठता है, उसे वही सपना बिल्कुल याद था। अब वो जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है। चूचू जंगल में उसी जादुई दरवाजे को ढूंढने लग जाता है जो उसने रात में सपने में देखा था। हाँ, इधर ही तो देखा था मैंने वो जादुई दरवाजा। शायद इधर को रास्ता जाता है। हाँ, इधर को ही जाता हूँ। चूचू उस दरवाजे को ढूंढते हुए वहीं उसी जगह पर पहुंच जाता है जो जगह उसे रात में सपने में दिखाई दी थी। वो देखता है कि जैसा उसने सपने में देखा था वैसा ही दरवाजा उसे जंगल में दिखाई देता है। चूचू उस जादुई दरवाजे के अंदर घुस जाता है और गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद में उस दरवाजे में से एक बड़ा सा राक्षस निकलता है और उसके कंधे पर चूचू बैठा होता है। अब चूचू बच्चा नहीं रहता, अब चूचू बड़ा हो चुका है और अपनी यादाश्त भी भूल चुका है। अब वो राक्षस को ही अपना पिता मानने लग जाता है। पिताजी, आप कितने अच्छे हो। बताओ पिताजी, हम कहाँ चल रहे हैं? हम गांव में जा रहे हैं बेटा, किसी ना किसी का खून करने। हाँ पिताजी, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। अब यादाश्त भूलने के कारण चूचू भी बिल्कुल राक्षस जैसा बन चुका था। वो कहते हैं ना, जैसी जगह रहना वैसे विचार आना। अब चूचू भी बिल्कुल राक्षसों की तरह ही सोचने लगा था। पर इधर गांव में चूचू के माता पिता बहुत परेशान हैं कि चूचू आखिर अभी तक घर में क्यों नहीं आया। ए जी, चूचू को मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन चूचू नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं? हाँ लक्ष्मी, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। जाने चूचू चला कहाँ गया। हर जगह तो हम उसे ढूंढ चुके हैं। पता नहीं मेरा बच्चा किस हालत में होगा, उसने खाना खाया भी होगा या नहीं। चूचू के माता पिता चूचू को सब जगह ढूंढ चुके होते हैं पर चूचू उन्हें नहीं मिलता। अब आखिर में किसी की सुनी सुनाई बात से वो पास के गांव के बूढ़े बाबा के पास जाते हैं। बूढ़े बाबा काफी समझदार थे और उनके पास जादुई मंत्र भी थे जिनसे वो देख सकते थे कि चूचू कहाँ है। बाबा, आप ही बताओ ना, हमारा बच्चा कहाँ है? मैं उसको हर जगह ढूंढ चुकी हूँ, हमारा चूचू नहीं मिल रहा है। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बच्चा आ जाएगा। बाबा, लेकिन हमें तो पता भी नहीं है कि हमारा चूचू कहाँ गया है। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, ये जादुई गुलाब लेकर जाओ और सोते समय इसे अपने सिराने पर रख लेना। तुम्हें रात को अपने आप ही पता लग जाएगा कि तुम्हारा बेटा आखिर कहाँ है। चूचू के माता पिता ऐसा ही करते हैं। वो गुलाब को अपने साथ ले जाते हैं और अपने सिरहाने रखकर सो जाते हैं। रात में गुलाब अपनी जादुई शक्तियाँ दिखाता है और उन्हें अब दिखता है कि चूचू एक राक्षस के चंगुल में है और अब चूचू बड़ा भी हो चुका है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं। जी, जो मैंने देखा, क्या आपने भी वही देखा है? हाँ, मैंने भी वही देखा। अब तो चूचू कितना बड़ा हो गया है ना। हाँ, पर वो इतनी जल्दी इतना बड़ा कैसे हो सकता है? जरूर राक्षस ने अपनी मायावी शक्ति से ये सब किया है। हाँ, वैसे भी अब वो उसके चंगुल में है, हमें बाबा के पास जाना चाहिए। तुम सही कहती हो, वही कोई न कोई तरकीब निकालेंगे वापस लाने की। और चूचू के माँ और पापा दोनों की दोनों
जल्दी से दोबारा बाबा के पास भागे आते हैं। बाबा, हमारा बच्चा एक राक्षस के चंगुल में है। बाबा उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं। राक्षस? ये वही राक्षस राज तो नहीं जिसका दरवाजा जंगल में है? हाँ बाबा, ये वही है। ये एक जादुई दरवाजे से बाहर निकल रहा था और हमारा चूचू उसके कंधे पर बैठा था। शायद इसी ने कोई चाल चली है। इस राक्षस राज को तो अपने नाग देवता ही हरा सकते हैं। अब हमें उन्हीं के पास जाना होगा। चूचू के माँ बाप और बाबा तीनों मिलकर नाग देवता के पास जाते हैं। नाग देवता को जब सब बातों का पता लगता है तो नाग देवता जंगल में उसी जादुई दरवाजे के पास चले जाते हैं। नाग देवता अपनी शक्तियों से प्रहार करके उस दरवाजे की शक्तियों को खत्म कर देते हैं और तभी राक्षस राज बाहर आता है। मुझे किसने पुकारा? कौन मेरे इस जादुई दरवाजे पर नजर रखे हुए है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखो राक्षस राज, चूचू के माता पिता बहुत परेशान हैं। तुम इसे छोड़ दो और घर जाने दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। चूचू मेरा बेटा है, ये मेरे पास आया है। मैं उसे उठा के नहीं लाया, वो खुद अपनी मर्जी से आया है। मैं उसे नहीं जाने दूंगा। राक्षस राज, अगर तुम चूचू को उसके घर नहीं जाने दोगे तो मुझे तुम्हें मारना होगा। हाँ, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ नाग देवता। तुम आखिर मेरे सामने हो ही क्या? तो ठीक है राक्षस राज, अगर तुम मेरे हाथों मरना ही चाहते हो तो यही सही। ऐसा कहते हुए नाग देवता ने अपने मुंह से शक्तियां निकाली और राक्षस राज को वहीं पर भस्म कर दिया। अब उसके दरवाजे की शक्तियां भी खत्म हो चुकी थी और अंदर से चूचू दोबारा बाहर आया। अब चूचू दोबारा से बच्चा बन चुका था और उसकी सारी यादाश्त भी वापस आ चुकी थी। अब चूचू के माँ बाप और बाबा सब हाथ जोड़कर नाग देवता को धन्यवाद करते हैं और खुशी खुशी वापस अपने घर चले जाते हैं। चूचू भी अब कभी भी अकेला जंगल की साइड नहीं आता है।